डॉक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सर्जरी के लिए। देख डॉक्टर्स होंगे तो क्या करेगा, एक आपको एक साइंटिफिक वे में आपका हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। ओके, टेक्नीशियन क्या होगा, वो सिर्फ एक कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल बेसिस पे काम करेगा कि उसको कितना आता है। ठीक है, सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जहांगीर और आज हम एक केस लेके आए हैं मिस्टर लोकेश दीपक का, और इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया था हमने 1.5 ईयर बैक। तो इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि हम दिखाना चाहते हैं कि 1.5 ईयर के बाद में कह सकते हैं कि जो एक हेयर ट्रांसप्लांट की जो जर्नी है उसको हम कैसे ये देखते हैं उसको, राइट। हमने देखा कि 6 मंथ्स के तो हेयर ट्रांसप्लांट खूब सारे देखे हमने, लेकिन 1.5 ईयर के बाद में वो क्या फील करते हैं और कैसे वो केयर करते हैं, कैसे अपने आप को हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में अपने आप को इम्प्रूव्ड वो फील करते हैं। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे लोकेश दीपक से। उनका बेसिकली फ्रंट एरिया प्लस क्राउन पार्ट था, उस पर हमने इम्प्लांट किए थे। अराउंड 3300 ग्राफ्ट हमने इम्प्लांट किए थे। मेनली इनका फ्रंट पार्ट था और इनके कुछ हेयर भी थे, आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हो। तो पहले इनके कुछ फ्रंट में हेयर थे उनके। एक्चुअली ये पहले काफ़ी लॉन्ग हेयर रखते थे और इनका ये था कि डॉक्टर क्या मैं लॉन्ग हेयर रख पा रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला कि 6 मंथ्स में आपके ठीक ठाक से बाल आएंगे आपके, लेकिन हाँ आफ्टर 1 ईयर यू विल एबल टू कीप योर हेयर वेरी लॉन्ग। और अच्छी बात है कि अभी ये काफ़ी अच्छे से लॉन्ग हेयर रख के आए हैं। ओके, सो यू कैन सी योर हेयर। अच्छा, तो मैं कुछ इनसे क्वेश्चन पूछूंगा। आई थिंक आपके जो कॉमन क्वेश्चन हैं मैं इनसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा, राइट। सो लोकेश दीपक, पहले ये बताइए कि आपकी कोई भी अगर इन जनरल अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कोई सोचता है उसके बारे में, तो सबसे पहले किसी भी क्लिनिक को चूज़ करने से पहले वो क्या चीज़ें देखना पसंद करता है, क्या सोचता है कि भाई मुझे इस डॉक्टर के पास जाना है, ऐसा क्लिनिक देखना है, ये सारी चीज़ें मतलब दिमाग में क्या चलता है आपके? सबसे पहले तो ये मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा डॉक्टर जहांगीर को फॉर द रिजल्ट, बिकॉज आई वॉज वेरी वरीड अबाउट द सर्जरी एंड अदर स्टफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इशू रहता है कि डॉक्टर कैसे चूज करे। सो बेस्ट वुड बी लाइक हु विल explain you very well and make you feel comfortable for the surgery. It is very important because if doctor will not explain you all the steps and all the pre and post details, so it would be very difficult for the patient to go under surgery part, because I know every surgery is very critical for every patient and for the doctor. So thank you Dr. Jahangir for helping me on this. He make me feel comfortable that kuch nahi hoga, you don't need to worry, we all are with you. So regarding the pain for the surgery, itna pain nahi hua. If I'll count out of 10, it's would be like 3, and you have to be strong. It's not like that you don't need to worry about the surgery. बिल्कुल लोकेश, जी देखिए ऐसा कि अगर हम पहले बात करें कि डॉक्टर को चूज करने में कैसे हमें देखना चाहिए, तो देयर आर सो मेनी गुड डॉक्टर्स आर देयर इन इंडिया। ओके, और आई एम श्योर दैट दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर फील्ड्स। ओके, सो आप कहीं भी किसी भी सिटी में रहो आप, तो 2-3 चीज़ें हमेशा आप देखिए। सबसे पहले देखिए कि डॉक्टर का क्वालिफिकेशन क्या है ना। सबसे पहले डायमेट्रो सर्जन्स और कोई भी प्लास्टिक सर्जन होते हैं, ये ज़्यादा जानते हैं हेयर के बारे में, ओके, और सर्जरीज के बारे में, तो उनको ही आप चूज़ कीजिए। काफ़ी ऐसे क्लिनिक्स है जहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर्स वगैरह नहीं होते हैं, आपने देखा होगा। तो डॉक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सर्जरी के लिए। देख डॉक्टर्स होंगे तो क्या करेगा, आपको एक साइंटिफिक वे में आपका हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। ओके, टेक्नीशियन क्या होगा, वो सिर्फ एक कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल बेसिस पे काम करेगा कि उसको कितना आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये काफ़ी मैटर करता है। और दूसरी बात है कि अगर बाई चांस सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन जाए किसी तरह का, तो उसको हम कैसे मैटर करें, अगर उसको कैसे टैकल किया जाए। तो टेक्नीशियन कोई भी होगा वो ऐसे एकदम से टैकल नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। सबसे अच्छा बात ये होती है कि डॉक्टर होता है वो आपको पता है कि हाँ ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने जा रहे हैं या फिर ये कुछ प्रॉब्लम होने जा रही है सर्जरी के दौरान, तो उसको अच्छे से टैकल करेंगे। ठीक है, देखिए इंडिया में थोड़ा सा लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा ना तो उतना स्ट्रॉन्ग लो नहीं है। अदरवाइज काफ़ी ऐसे क्लिनिक्स हैं जो कि कह सकते हैं सिर्फ टेक्नीशियन बेसिस पे चल रहे हैं, तो आई थिंक वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। होपफुली वो चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव होगी हमारी, है ना। और दूसरी बात आपकी पेन के बात किया, तो पेन वाला जो पार्ट होता है हमेशा एक रहता है कि बिकॉज ये एक ऐसी सर्जरी है जहाँ पे डॉक्टर आपको फोर्स नहीं कर रहा है, यहाँ पे अपने आप को हम चूज़ कर रहे हैं सर्जरी को, राइट। तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी लोग पेन को लेके काफ़ी चिंता करते हैं। तो हम स्पेशली मैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ पेन के लिए कि पेन कम से कम होना चाहिए मेरे पेशेंट को। तो वही अगर ज़्यादा वरी होता है तो हम उस पर पेक पे हम क्रीम लगा देते हैं सबसे पहले, तो 50% आपका पेन वैसे कम हो जाता है। फिर सबसे बारीक नीडल्स होती है वो यूज़ करते हैं, और उसके बाद में होता है कि आप कैसे इंजेक्ट करते हैं, किस एरिया में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से करके हम पेन कम करते हैं। पेन पे एक अलग से मेरा वीडियो बना हुआ, आप उसको जरूर देखना, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा पेन का चिंता होती है तो, है ना। अच्छा लोकेश दीपक, नेक्स्ट मुझे ये बताइए आपकी जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपने कैसे केयर किया, बिकॉज आपके कुछ बाल थे वहाँ पे, है ना, तो आपने फिर कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस मेरे फॉलो किए, वास्तव में बताना कौन कौन से नहीं किए आपने। नहीं, मैंने सारे प्रिकॉशंस स्ट्रिक्टली फॉलो करे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माई पर्सनैलिटी, एंड ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आफ्टर आई मीन हेयर ट्रांसप्लांट यू विल फील मोर कंफर्टेबल एंड मोर कॉन्फिडेंट, जो मैं फील करता हूँ, बिकॉज आई यूज टू लाइक कैरी आई मीन लॉन्ग हेयर्स, सो आई एम हैप्पी नाउ विद द रिजल्ट्स। राइट, क्योंकि इनका जो हेयर ट्रांसप्लांट में था ना, डेंसिटी ऑलरेडी पहले था थोड़ा सा, और जो कह सकते हैं कि जो मिडल एरिया है और थोड़ा सा फ्रंटल एरिया, उसमें ठीक ठाक बाल थी, तो उनको मैंने स्पेशली बोला था मैं कि अगर आपके ये बाल चले जाएंगे ना तो वापस फिर उसी स्टेज में पहुंच जाओगे आप, तो इससे अच्छा है कि इनको आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग इज कमिंग रेगुलरली फॉर द PRP एंड ऑल। आई थिंक कितनी PRP ले लिया आपने अब तक? 3 PRP हमने हेयर ट्रांसप्लांट साथ में ऐड किया था, और उसके बाद फिर आपने कुछ लिया था PRP उसके बाद? 2 PRP, तो रफली 5 और 4 to 5 PRP से ऑलरेडी ले चुके हैं, और मेडिसिन डेफिनेटली ये लेते हैं। तो मेडिसिन और PRP जो भी थेरेपी आपको डॉक्टर बताए उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, ताकि आपका जो रिजल्ट है सबसे बेस्ट रिजल्ट आए आपका। ओके, और अगर आप अच्छे से मेंटेन करोगे बालों को, काफ़ी लोग बोलते हैं डॉक्टर ये जो मेरे प्लांटेड बाल है कब तक चलेंगे, कैसा रहेगा, क्या मैं वापस बाल तो नहीं हो जाऊंगा? तो अगर आप अच्छे से केयर करोगे बालों का तो डेफिनेटली आपके हेयर ना एक अच्छी आपको लाइफ दे देंगी। ओके, इसको आप ऐसे मत देखो, डॉक्टर उसको काफ़ी बोलते हैं कि डॉक्टर कितना लाइफ है, तो ऐसे लाइफ के बारे में हम उसको बता नहीं पाएंगे कितना, कि 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा। आप इसको ऐसे देखिए 95% जो कॉज किया है यहाँ पे हेयर लॉस का वो है हॉर्मोन्स, और जो हम प्लांटेड हेयर लगाते हैं ना उनमें हार्मोन का असर नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें हेयर लॉस का जो कह सकते हैं कि 95% जो कॉज है वो हार्मोन्स है। अगर हार्मोन्स वाला पार्ट हमने माइनस कर दिया तो बाकी जो 5% कौन कौन से कॉजेज होते हैं, जैसे कि नेचुरल डेथ होना हेयर का, या फिर कोई डिजीज हो जाना, या कोई डेफिशिएंसी, या कोई इंटरनल जो बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो उनकी वजह से जो हेयर लॉस होता है ना, तो वो हेयर लॉस वाला पार्ट हमेशा रहेगा, आपके साथ में रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप डेफिशिएंसी मत होने दीजिए। कोई डिजीज़ को आप कह सकते हैं कि अगर कुछ होती है तो उसको अर्ली स्टेज पे मैनेज कीजिए, बालों का अच्छे से केयर कीजिए, जो न्यूट्रिशन वगैरह वो प्रॉपर लगाइए, तो कह सकते हैं कि आपका एक अच्छा लाइफ निकाल देगा। ओके, इवन कुछ बाल तो आप कैसे रहेंगे जो आपको एंड ऑफ योर डे एंड माई डे विल बी देयर ऑन योर स्काल्प एंड माई स्काल्प। ओके, तो इस चीज़ों का हमें सोचना पड़ेगा। कॉस्मेटिक में हमेशा ये है कि जितना आप अच्छा केयर करते हैं वही आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म आपको एक इफेक्ट देता है। राइट, सो और कुछ आप कहना चाहते हैं? हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कंसल्ट करना चाहें तो राइट टाइम पे कंसल्ट करें, बिकॉज एज पर माय एक्सपीरियंस, आई मीन अगर मैं इससे पहले और कंसल्ट कर देता तो और अच्छा बिल्कुल हो पाता, बिकॉज राइट बिकॉज इनके बाल यहाँ पे थे, अगर हम उनको और पहले से अगर कह सकते हैं कि सेव कर पाते तो हो सकता है कि प्लांटेड हेयर की नंबर है वो काफ़ी कम होता। ठीक है, कॉस्ट भी आप बचा सकते हो उससे, और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जो डोनर एरिया है वो भी कह सकते हैं कि आपका अच्छा रहता है। वो फ्यूचर में कभी आपको ज़रूरत पड़े हेयर ट्रांसप्लांट की तो उसमें भी आपको हेल्प काफ़ी अच्छा मिलेगा। ठीक है, कोई भी सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसमें उनको एक अच्छा एरिया मिल जाएगा, अच्छे बाल मिल जाएंगे, तो वो आपको फिर से वही लुक दे पाएंगे जो कि आपका 10 साल या 20 साल पहले था। ओके, तो ये था हमारा इसके बारे में एक्सपीरियंस अबाउट फॉर 1.5 year विद Lokesh Deepak, and any kind of question about hair transplant, hair, skin, lasers, you can ask over here. We'll reply on that. Okay, and don't forget to subscribe the channel because आपको एक अच्छा और कह सकते हैं कि ऑथेंटिकेटेड आपका कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी जरूरी है। सो बने रहिए स्किन क्योर चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।